पुत्र गणेश की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की, माँ जगदम्बे की, बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की। जय 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 जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा, गुरु ही साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं, गोपिकां परमां श्रेष्ठां लादिनीं शक्तिरूपिणीं। महाभावस्वरूपत्वं कृष्णप्रिया वरीयसी, प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्दिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सुखावसाने त्वदमेव सारं, दुःखावसाने त्वदमेव गेयम्। देहावसाने त्वदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो बांके बिहारी राधे सरकार की। इसकी आवाज सही करो। राधे सरकार की। जगदम्बे मात की जय। जय 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 जय।
राधा रानी कृपा राधा रानी कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, जय जय राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। किसको किसको कृपा चाहिए? अरे आंचल में छिपा लीजिए, ओ आंचल में छुपा लीजिए, जय जय राधा रानी कृपा कीजिए, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे, हाँ पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे, इस मन के मंदिर में बरसाना बनाया है, इस आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें जय जय आके इसमें रहा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन में, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, अब की बारी बचा लीजिए, जय जय राधा रानी कृपा कीजिए, ओ आंचल में छुपा लीजिए,
कृपा कीजिए। कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे। जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना। जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना। ओ सच्ची भक्ति का वर दीजिए। जय जय राधा रानी कृपा कीजिए। ओ आंचल में छुपा लीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए। हरिदासी तो पगली जगती है रोती है। हरिदासी तो पगली जगती है रोती है। तुम दिल में मत लेना पगली की बातों को। तुम दिल में जो भी मन चाहे वो कीजिए। जय जय राधा रानी कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए। जय जय राधा रानी कृपा कीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए। ओ राधा रानी कृपा कीजिए। जय राधे राधे हाँ राधे राधे हाँ श्याम मिला दे। ओ श्याम मिला दे। ओ श्याम मिला दे। हाँ श्याम मिला दे। हाँ श्याम मिला दे। ओ श्याम मिला दे। हाँ श्याम मिला दे। जय राधे 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 हाँ राधे राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे हाँ राधे राधे। ओ राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे हाँ राधे राधे। जय राधे राधे हाँ राधे राधे। ओ राधे राधे जय 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 राधे राधे। हाँ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हाँ राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
बोलो बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की जय 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 श्याम। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माता तथा बहनों, नए वर्ष का प्रारंभ है। यद्यपि हर एक का नया वर्ष अलग है। ये जो नया वर्ष है ये अंग्रेजों का है कि तारीख बदल गई, तारीख नहीं सन बदल गया, 20 आ गया। हमारे हिंदुओं का नया वर्ष नवरात्रि चैत्र गुड़ी पड़वा से शुरू होता है। पंजाबियों का नया वर्ष 13 जनवरी से शुरू होता है। सिंधी लाल लोई जिसको बोलते हैं, सिंधियों का नया वर्ष चेटी चंड से शुरू होता है। गुजरातियों का नया वर्ष दीपावली से शुरू होता है। किस दिन किसका नया वर्ष हो जाएगा, वही नया वर्ष होगा कि जिस दिन हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। कैलेंडर्स के नए वर्ष, तिथियों के नए वर्ष कितने समय से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। बधाई भी एक दूसरे को दे देते हैं, शुभकामना भी दे देते हैं और न हंसते हुए भी थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ इतना सा, कुछ इतना सा, कुछ इतना सा मुस्कुरा देते। जीवन में अगर सच्ची एक प्रसन्नता और आनंद और एक आह्लाद होता है, उमंग होती है, प्रसन्नता होती है, मुस्कुराना तो बहुत छोटी सी चीज है। जरा मुस्कुरा दीजिए, तो जरा मुस्कुरा दीजिए, जरा सा तो हर कोई मुस्कुरा देता है, लेकिन फिर रोने लग जाता है। लेकिन जीवन में एक ऐसी प्रसन्नता है जिसको आह्लाद कहा गया, आनंद कहा गया, आत्म प्रसन्नता कही गई, वो कभी समाप्त नहीं होती। वो चाहे दुख हो और चाहे सुख हो। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हंसते रहते थे। प्रवचन में कई बार वो बहुत हंसते रहते थे, फिर थोड़ी बात कहते थे, फिर हंसते थे, फिर थोड़ी बात कहते थे, फिर हंसते थे। तो लोग कहते थे महाराज जी थोड़ी थोड़ी देर में हंसते रहते। महाराज जी हंसते क्यों रहते थे? क्योंकि आत्म ज्ञानी महापुरुष थे, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे। अपनी आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहते थे। बाहर की किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, किसी भी सामान की, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी। हम लोगों को बहुत कुछ चाहिए, इसलिए हम थोड़ी देर हंसते हैं और थोड़ी देर रोते हैं। जब मिल जाता है तो हंसने लग जाते हैं और जब बिछड़ जाता है तो रोने लग जाते हैं। कहीं मान चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, भोग चाहिए, प्रेम चाहिए, संबंध चाहिए, रिश्तेदारी चाहिए, नातेदारी चाहिए, बहुत कुछ हमको चाहिए। जरा हम सोचे तो सही, हमारे अंदर कबाड़ हमारा भरा पड़ा है, हमारे कबाड़ से सामान गिर रहा है,
इतनी चीजें हमको चाहिए। तो जिसको इतनी संसार की आवश्यकताएं हैं वो जीवन में हंस कैसे पाएगा? हंसेगा तो वही व्यक्ति जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो शाहनपति शाह। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, चाह समाप्त तो हो गई, चिंताएं समाप्त तो हो गई। चाह ही तो चिंता पैदा करती है, ध्यान देना, चाह ही चिंता पैदा करती है? और चाह ही से हम दुखी होते हैं। चाह पूरी नहीं होती है तभी रोता है। रो क्यों रहे हो? तुम्हारी चाहनाएं पूरी नहीं हो रही, तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तुम्हारी वासनाएं पूरी नहीं हो रही, इसलिए रो रहे हो। चाह के पीछे जीव सदा भार ढोता है, चाह पूरी नहीं होती है तभी रोता है। चारे ते भला निश्चिंत कौन सोता है, चाह को छोड़ दे बस वही मुक्त होता है। मुक्ति का नाम क्या है? मुक्ति उसको कहते हैं जिस दिन हमको कुछ भी नहीं चाहिए, मुक्त हो गए। और कौन सी मुक्ति? जीवन मुक्ति। मरने के बाद वाली मत मांगना है, जीवन मुक्ति मांग लेना। रहते रहते अपने आप को शून्य कर दो, अपने आप को जीरो कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली हो जाओ, एकदम खाली हो जाओ। जो भगवान को प्रणाम करते हो, इस प्रणाम का अर्थ क्या है? प्रणाम भी करते हो और बोझा जैसे का तैसा बना रहता है। कई लोगों की आदत होती, बहुत बार प्रणाम करेंगे, फिर आए प्रणाम कर लिए, फिर आए प्रणाम कर लिए। इस प्रणाम का अर्थ क्या है? प्रणाम का अर्थ यह है कि एक बार भगवान के आगे सर झुका दिया तो सर का बोझा हल्का हो गया। आपका हल्का होता है? कईयों का तो मंदिर में आके बहुत भारी हो जाता है, और कईयों का मंदिर में रहने से भी बड़ा भारी रहता है। रहते रहते भी कई लोग भारी रहते। टेंशन टेंशन टेंशन। एक ने कहा टेंशन का अर्थ क्या है? बोले टेंशन। टेन क्या हुआ? टेन माने क्या होता है? 9 और 10। और सन माने क्या होता है? जिसके 10 बेटे हैं उसका नाम है टेंशन। जरा आप सोचो कि आपके कितने बेटे हैं? 1 2, इसका टेंशन उसका टेंशन। हम कभी कभी पूछते भाई तो देखो क्या बात है, क्या करें गुरुजी, इसका टेंशन इसका टेंशन इसका टेंशन उसका टेंशन, इतनी टेंशन। बड़ी गजब की बात है। सत्संग भी रोज सुनते हो, मंदिर भी रोज आते हो, घंटी भी बजा देते हो, आरती भी घुमा देते हो, गुरुजी को प्रणाम भी कर देते हो, माला भी गुरुजी को पहना देते हो। इसके बाद भी हालत क्या है? टेंशन कम नहीं होता, बोझा कम नहीं होता, चिंताएं कम नहीं होती, क्योंकि आपने अपने जीवन को उसके आगे रखा ही नहीं है, उसके आगे आपने समर्पण किया ही नहीं है। जब तक पूर्ण समर्पित नहीं हो जाओगे, वैसे भी तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सोच लीजिए, सोचे सोच ना हो वही जो सोचे ही 1,00,000 बार। एक बार नहीं, तुम 1,00,000 बार सोच लो फिर भी कुछ होने वाला। सोचे सोच ना हो वही जो सोचे ही 1,00,000 बार। सोचने से क्या हो? जीवन में अपने गुरु, अपने भगवान, अपने इष्ट पर पूर्ण निष्ठा रखो, पूर्ण विश्वास रखो, और आकर के जब सर यहां पर झुकाओ तो अपने सर को बोझे से हल्का करो, खाली करो। महाराज जी कहते थे पहले ही झोला भरा है तो मैं माल जो दूंगा वो कहां रखोगे?
अपना खाली करो तो मेरा वाला आपके अंदर, पहले आपके ही अंदर भरा पड़ा है जितना है। कई शिष्य हमसे गुरु मंत्र लेंगे तो गुरु मंत्र की स्थिति तो बहुत अच्छी होती, वाकई जो साधक होता है तो गुरु मंत्र लेंगे। हाँ गुरु जी दे दिया गुरु मंत्र, हाँ भाई हो गया गुरु मंत्र। अच्छा अब हम ये बात है, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। गुरु जी बनाया ही इसलिए था कि हमारी समस्याएं दूर हो जाए, इसलिए गुरु जी बनाया। गुरु ज्ञान पाने के लिए नहीं बनाया था, गुरु भक्ति पाने के लिए नहीं बनाया था, है? गुरु मोक्ष पाने के लिए नहीं बनाया था, गुरु ज्ञान पाने के लिए नहीं बनाया, ब्रह्मानंद पाने के लिए नहीं बनाया। गुरु किस लिए बनाया था? गुरु जी बनाएंगे। कई तो मंत्र लेते ही 100 समस्या हमारे सामने रख देते हैं, अभी दरवाजा खुलता ही नहीं है, आरती होती नहीं है, और अपनी समस्याओं की पोटली ये है, ये है, ये है, ये है। उनका वारे प्रभु, कैसे शांति मिले, कैसे सुख मिले, कैसे आनंद मिले, और क्या कर लोगे, क्या ले जाओगे, क्या कर लोगे और क्या ले जाओगे। ना कुछ कर सकते हो, ना कुछ ले जा सकते हो। इसलिए जीवन के अंदर हमेशा अपने प्रयास करिए, हैं? प्रयास करिए, खाली हो जाइए, हैं? अचाह पद पे कहीं दर्द नहीं, दाह नहीं, अचाह पद पे कहीं दर्द नहीं, दाह नहीं, आह उठने के लिए रहती कोई राह नहीं, है? आह उठने के लिए रहती कोई राह नहीं। अचाह पद पर कहीं दर्द नहीं है, दाह नहीं है। जब कुछ चाहिए ही नहीं है तो दर्द है ही नहीं, दाह है ही नहीं, आग है ही नहीं, जलता कौन है? जहां पर कुछ चाह है वहीं पर आ है, वहीं पर दाह है, वहीं पर आग है। और जो कुछ एक ने कहा भगवान का जाता क्या है, अगर जो कुछ हम मांग रहे दे दे। उनको मालूम है कि लेने के बाद फिर रोना शुरू कर देगा। भाई एक खिलौना दिया, ठीक है चलो एक दे दिया, एक मांगा, एक दिया, तब तक दूसरा दिख गया। ओ मम्मी ये भी दिला दे, मम्मी बेचारी फिर पर्स खोल के दूसरा भी दिला दी, फिर तब तक तीसरा दिख गया। अब फिर रोया तो मां ने कहा ए थप्पड़ मारूंगी, चल अब घर। है कि वो बाजार में जिस जिस खिलौनों को देखता है आप दिलाते जाते हो, आप दिलाते जाओगे अगले की ओर वो बढ़ता जाता है। ये भी दिला दो, फिर ये भी, अच्छा साइकिल दिला दी तो अब स्कूटर दिला दो, स्कूटर दिला दिया तो अब कार दिलवा दो, कार दिलवा दिया तो अब फ्लाइट एरोप्लेन दिलवा दो, बढ़ता जाता है। हमारी चाहनाएं भी भगवान को पूरा करने में देरी नहीं है, वो पूरा कर देगा, लेकिन पूरा करने के बाद भी आपकी चाह समाप्त। आखिर में माँ बाप क्या करते, मैं अभी गई थी मल्लिकार्जुन, तो वहाँ एक माँ बाप दोनों थे, 2 बच्चे उसके थे, तो मैं देख रही थी, मैं भी वहीं खड़ी हुई थी, तो 2 बच्चे का एक हाथ पकड़े दोनों, वो हमको ये दिलवा दो, ये आइसक्रीम दिलवा दो, वो आइसक्रीम है नहीं है, अच्छा नहीं है आइसक्रीम है, चॉकलेट दिलवा दो, फिर बोला चॉकलेट है, बोले नहीं है, फिर आगे बढ़ा हमको ये खिलौना दिलवा दो। बेचारे वो पहले ही कुछ दिलवा चुके होंगे, काफी कुछ है, आखिरी में उसने मारा एक तमाचा, है इतनी देर से ये दिलवा दे, ये दिलवा दे, ये दिलवा दे, चल चुपचाप। ऐसे भगवान भी हमको क्या करता है, एक तमाचा। अरे बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, आंखों की रोशनी कम हो रही, कानों से कम सुनाई दे रहा है, लेकिन संसार से मन अभी भी भरा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। पहले तो बेटे की शादी हो जाए, जरा देख ले, मरते मरते बेटे की शादी हो गई, फिर शादी हो गई तो पोता गुरु जी एक हो जाए,
है ना। फिर चल भैया पोता भी हो गया, आशीर्वाद करो, पढ़े लिखे वडो थे, अच्छा भैया वो भी हो जाए। फिर हाणे इन्हनि जी भी मंगली थी वञे, है ना। मतलब हनुमान जी की पूछ एंड होने का कहीं नाम ही नहीं, बढ़ते जाते जिस लिए आए थे संसार में वो भूल गए, वो याद ही आए थे। किस लिए, क्यों मनुष्य जीवन क्यों मिला था, इसका हमको ध्यान ही नहीं है। जो करना था वो कर ना सके। बहुत अच्छा का है? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, अनमोल तेरा किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, अनमोल तेरा जीवन किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। सपनों की नींद में ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, ये जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा। गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जाना कहाँ है, जा कहाँ रहा है, करना क्या है, कर क्या रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपना देखते देखते कहीं रात गुजर न जाए। ये सपना संसार है। बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न भी देखते हैं, बुरे भी देखते हैं। अनेक स्वप्न मोह निशा सब सोवनिहारा। रामचरितमानस के अंदर कहा है कि मोह निशा सब अरे सोवनिहारा, ओ देख सपने अनेक प्रकार। अज्ञान की नींद में सो रहा है और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। अच्छा स्वप्न भी देखता है और बुरे स्वप्न भी देखता है। ये समय जीवन का गुजरता चला जा रहा है। सपनों की नींद में ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, ये जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा। गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है।
से कोई न साथ देगा, कोई न साथ देगा। इस हाथ जो किया है उस हाथ जा तू लेगा, इस हाथ जो किया है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, जय जय। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा, सुख के सभी हैं साथी, दुख में कोई ना तेरा। सुख के सभी हैं, तेरा ही मोह तुझको हर पल रुला रहा है। तेरा ही मोह तुझको रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। किस ओर जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। देखा जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। देखा जो दिल का खुदा है। सुख रूप होके भी तू दुख आज पा रहा है। सुख रूप होके दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। अनमोल तेरा किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। किस ओर जा रहा है। सुख रूप होके भी तू दुख आज पा रहा है तो सुख रूप, सच्चिदानंद स्वरूप, आत्म स्वरूप। प्रमाण क्या है? बस थोड़ा सा ध्यान देना। जब आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो क्या होता है? आंखें बंद हो जाती हैं, खुल जाती हैं। जरा जिसको जो अच्छा लगता हो मन में सोचो, पकौड़ा बहुत अच्छा है, पकौड़ा। थोड़ा देखो रसगुल्ला बहुत अच्छा है, जरा मन में सोचो बहुत अच्छा है, तो क्या होता है? आंख बंद हो जाती है। मतलब सुख कहां है? आंख बंद करने में है या खोलने में? अगर आपको रात में नींद ना आए और सुबह सुबह समोसा, कचौड़ी, जलेबी आपके सामने रख दिया जाए, अरे दूर करो, दूर मथे जो सुन रहा है, अरे भाई समोसा कचौड़ी बहुत अच्छा है, खा लो। अरे नींद पूरी नहीं, मजा नहीं आ रहा है, रख दो सब किनारे रख दो। आंख बंद करने में, सब कुछ छोड़ देने में, और भगवान रोज इसका अनुभव कराता है। रात को जब सोते हो तो सब लेके सोते हो या छोड़ के? यहां तक सोना पता नहीं कहां पड़ा है, हीरा पता नहीं कहां पड़ा है, लाकर की चाबी पता नहीं, भले तुम रखते तकिया के नीचे हो, हैं? और कई लोग तो टेंट में डाल के भले गड़े हैं, करवट ले तो चुभती रहती है,
लेकिन फिर भी हम लेके सोते, अरे कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए। है सबसे सुख का है अपने ही अंदर। एक ठग था, बहुत बड़ा ठग था, लोगों को लूटता रहता था, ठगी करके, धोखा करके और माल लेके गायब हो जाता था। एक बार कल्याण स्टेशन पर एक सेठ थे बहुत बड़े, उनके पास बहुत सुंदर एक बड़ा कीमती हीरा था, करोड़ों में वो हीरा। ठग तो मालूम था कि इसके पास ये हीरा है और इससे ये हीरा हमको लेना है। ठग भी स्टेशन पहुंच गया, जहां वो खड़ा है उसके बगल में खड़ा हो गया, बड़ा फर्स्ट क्लास बन के, बिल्कुल शरीफ आदमी बन के, सीधा साधा बन के। ट्रेन में वो चढ़ा एसी में, वो भी पीछे चढ़ गया, जहां उसकी टिकट थी टीसी से कह के इशारा करके वहीं अपनी भी करवा ली। बैठ गए। कहाँ जा रहे हो सेठ जी? कलकत्ता जा रहा हूँ। क्यों? अरे व्यापार के लिए जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? हम भी बस व्यापार के लिए जा रहे हैं। कहाँ रहते हैं? हम भी उल्लास में ही रहते हैं। किस नंबर में? अरे 5 में। अरे हम भी तो 5 में ही रहते हैं। अरे फिर तो क्या, हम दोनों साथी हो गए, आप भी 5 में और हम भी 5 में। अब दोनों ही साथ साथ चलेंगे, आप अपना काम कर लेना, मैं, सबको ही अपना अपना काम करता है। एक ट्रेन में साधु भी बैठा रहता है, चोर भी बैठा रहता है, दानी भी बैठा रहता है, जपी तपी भी बैठा रहता है, भोगी भी बैठा रहता है, वेश्या भी बैठी रहती। ट्रेन वही है सब ट्रेन के अंदर। हम जितने हैं सब ट्रेन के अंदर बैठे हैं और ट्रेन चलाने वाला कन्हैया है, चला रहा है, सब उसके अंदर बैठे चले जा रहे हैं। अच्छा भैया फिर एक काम करना, फिर हम दोनों साथ ही साथ उतरेंगे। हाँ भाई, कलकत्ता में उतर गए दोनों। आप कहाँ जाओगे? अरे हमको भी काम है। बोले ऐसा करते हैं, होटल में एक ही कमरा ले लेते हैं। दोनों नहीं, बोले शेयरिंग में ले लेंगे, एक कमरे में आप भी रह जाना, हम भी रह जाना। हम तो हैं दोनों एक ही चीज के लिए, एक ही शहर के, एक ही जगह के, क्यों इतना पैसा खर्च करें? आधा आप देना, आधा हम देंगे। ठीक है, रह गए दोनों। अब सेठ जी अपने व्यापार के लिए चले गए। फिर आए, वो पीछे से उनकी तलाशी ले, कहाँ हीरा है, क्योंकि लेके तो आया है। सेठ जी अपना काम धंधा करें, फिर आवे, खाना खाएं, नाश्ता खाएं, चाय पिए, ऊपर नीचे हो। जैसे वो कमरे से बाहर निकले, वो उनकी तलाशी ले। रात में सोए तो भी देखे इसके घर्राटे बज रहे, तो मस्त हो उसकी तलाशी ले ले, पता नहीं कहाँ रखा। 3 दिन हो गए, उसके हीरा हाथ नहीं लगा। आखिर में सेठ ने वापस लौटने की तैयारी कर ली कि भैया मेरी तो आज की ट्रेन है, बस अब सामान रखा, चलने की तैयारी है। उसने देखा है इसका तो काम हो गया जिसलिए आया था, मेरा तो अभी हुआ ही नहीं, और टिकट का पैसा भी बेकार जा रहा, होटल की शेयरिंग भी जा रही, और जिस लक्ष्य को लेके आया था मेरा वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। अब सेठ उतरा, जैसे उतरने लगा, कमरे की चाबी देने के लिए बोले भाई मैं तो खाली कर रहा हूं। अरे बोले आप कर रहे हो, मैं भी खाली कर रहा हूं, चलता हूं मैं भी। जैसे अटैची उठाई, उसने कहा सेठ जी 2 मिनट रुक जाओ। बोले क्या हुआ? बोले आज तक मैं समझ रहा था कि मैं ठग हूं, मैं लोगों को लूटता हूं, ठगी करता हूं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे बड़े ठग आप हो। बोले क्यों? बोले एक बात मुझे बता दो, आपके पास हीरा है? सेठ दाएं बाएं हुआ, क्योंकि जिसके पास होता है वो हाँ कभी नहीं बोलता। अगर हम अभी पूछे सबसे कि तुम्हारे पास कितना बैंक बैलेंस है, लगभग इतना हुंदो, सच ना गालाई लो। सच कोई भी नहीं बताएगा कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना धन है, इतना हुंदो, लगभग इतना होगा, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो उसने उनसे पूछा सच बताना, तुम्हारे पास हीरा है?